कुंभ लग्न, कुंभ राशि, जो कि राशि चक्र की 11वें नंबर की राशि है। जिन किसी की भी है उनके भविष्य फल की चर्चा आज करेंगे कि वर्ष 2022 किस तरह के प्रतिसाद उनके जीवन में लेके आने वाला है। और कुंभ राशि जिसकी आकृति एक घड़े की आकृति होती है, जल से भरा हुआ घड़ा, तो उसके क्या निहितार्थ हैं, उसका क्या मतलब है, इसकी भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और नेचर की विशेष रूप से कुंभ राशि की चर्चा करेंगे। बहुत ही विशेष राशि ये होती है। नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कुंभ राशि के वर्ष 2022 के राशिफल पे, जो कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि जिनकी भी है उन सभी पे लागू होगा। और इस विशेष राशि में, जैसा कि हमने बताया, जिसकी आकृति एक घड़े की आकृति है जो कि जल से भरा हुआ है, तो इसका नेचर क्या होगा, किस तरह का स्वभाव होता है इस राशि के लोगों का, इस लग्न के लोगों का, इसकी चर्चा करेंगे। और 5 अलग अलग बिंदुओं पे आपके भविष्य फल की, राशिफल की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आपके स्वास्थ्य की चर्चा, उसके पश्चात जो विद्यार्थी हैं उनकी चर्चा, कैसा रहेगा उनके लिए वर्ष 2022। उसके बाद आपके परिवार की चर्चा, विवाह वगैरह की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके व्यापार की, नौकरी की, धन संपत्ति की। तो इन सभी मुद्दों पे दोस्तों हम आज चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, एक और भी बहुत बड़ा विषय, प्रेम संबंधों की भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुंभ राशि, जो कि एक वायु तत्व की राशि है, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं और ये स्थिर राशि है दोस्तों। काफ़ी स्थायित्व तो इस राशि में पाया जाता है। तो स्थिर राशि है, इसका स्वभाव क्रूर होता है और शूद्र वर्ण की ये राशि है। इनके शुभ जो रंग है वो नीला, काला, आसमानी, ये रंग इनके लिए शुभ रंग है। इनकी जो पर्सनालिटी है उसका वो जो पहलू है उसका, वो एक योगी और साधक का पहलू है दोस्तों। इस राशि के, इस लग्न के जातक जो स्वभावगत रूप से योगी और साधक की तरह, तपस्वी की तरह रहते हैं, सत्य की खोज में ये हमेशा लगे रहते हैं और स्वभाव से खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अन्वेषक होते हैं। तो ये कभी भी शांत नहीं होते, रेस्टलेस से एक इनका रेस्टलेसनेस बना रहता है, क्योंकि हमेशा ये किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं। और इस खोज में ये निश्चित रूप से जीवन का जो सार तत्व है उसके काफ़ी करीब तक पहुंचते हैं, यशस्वी होते हैं इस लग्न और राशि के लोग। स्वभाव से ये काफ़ी संवेदनशील राशि है। समाज में ये प्रिय रहती है, क्योंकि इनके मन में लोगों के प्रति काफ़ी सद्भावना पाई जाती है। आसानी से ये किसी का बुरा नहीं करते और सद्भावना इनके स्वभाव में होती है। कुटुंब से, ये अपने कुटुंब से विशेष रूप से स्नेह करने वाली राशि है। नकारात्मक पहलू अगर हम इस राशि का कहें तो निरंतर विचार इनके बदलते रहते हैं। तो एक अस्थिर चित्त राशि हम इसको कह सकते हैं। और उसका कारण यही है कि और बेहतर या और सत्य के और मैं करीब पहुंच पाऊं या और ज़्यादा अन्वेषण कर लूं, इस तरह का इनका स्वभाव होता है, जिसके कारण इनका बार बार चित्त जो है बदलता रहता है। तो ये इस राशि की कमजोरी है। और निश्चित रूप से किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो जब ये एक चीज़ को खोज के उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं और फिर ये दूसरी चीज़ की खोज में निकल पड़ते हैं। तो इस तरह का इस राशि का स्वभाव है। और जैसा कि इसका चिन्ह है जल से भरा हुआ घट, तो उसी तरह का इस राशि का दोस्तों स्वभाव रहता है। काफ़ी स्नेह इनके स्वभाव में पाया जाता है, काफ़ी गंभीरता इनके स्वभाव में पाई जाती है और काफ़ी गहरी पर्सनालिटी होती है इनकी।
इनकी पर्सनालिटी को, इनके स्वभाव को समझ पाना इतना आसान नहीं है सभी के लिए। बहुत प्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी नहीं रहती, क्योंकि बहुत गहराई होती है। कभी अगर आप सोचें कि ये इस तरह से इसमें रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन कुछ अलग हो। तो इस तरह का इनका स्वभाव हमने देखा है। इस राशि के जो जातक हैं दोस्तों, सामान्यतया स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं और इनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है। और ये प्रगतिशील विचारधारा से युक्त होते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यूरेनस से, जो कि क्रांति से संबंधित ग्रह है, उससे संबद्ध माना जाता है। तो काफ़ी प्रगतिशील विचार इनके होते हैं। जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, सोच है, उससे कुछ अलग ये जीवन में करते हैं और बाद में लोग इनका अनुसरण करते पाए जाते हैं। तो ये इस राशि का बेसिक गुण है कि ये प्रगतिशील होते हैं और पुरानी जो बातें हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको मानते जरूर हैं, लेकिन उससे कुछ हट के इनकी सोच चलती है और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मानक ये समाज में स्थापित करने में सफल होते हैं अपने इसी स्वभाव के कारण। इनका सांसारिक जो दृष्टिकोण होता है दोस्तों, वो काफ़ी व्यापक होता है और किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करते। समाज का कल्याण करने का भाव इनके मन में काफ़ी प्रबल रहता है और किसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ये लोग चाह के भी नहीं हो पाते हैं। ये भी इनकी पर्सनालिटी की एक कमजोरी है। अगर इनका कोई शत्रु भी है और वो कमज़ोर परिस्थिति में है तो ये उसे पूरी तरह से मिटा नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सद्भावना इनके मन में, बेसिक जो इनका स्वभाव है वो सद्भावनापूर्ण ही रहता है। इस लग्न या इस राशि के जो लोग हैं दोस्तों, उनको अध्ययन में काफ़ी रुचि होती है और किसी भी विषय पे ये अध्ययन करते करते उसकी काफ़ी तह तक पहुंच जाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण काफ़ी ज्ञान ये लोग अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं और ज्ञान की वजह से और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से ये काफ़ी समाज में लोकप्रिय भी हो जाते हैं और सुख समृद्धि के साधन भी उसके सहारे, उसके आधार पर ये जुटा पाने में, अपने ज्ञान के आधार पर जुटा पाने में सफल होते हैं और आर्थिक स्थिति इनकी ठीक रहती है, ऐसा देखा गया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों की हैं। धर्म के प्रति इनका जो झुकाव है वो थोड़ा अलग सा होता है। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल धार्मिक सिस्टम को फॉलो करने से ये थोड़ा सा बचना पसंद करते हैं और हालांकि गुरु इनके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो पूरी तरह से उससे हट नहीं पाते। धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियाकलापों में भी थोड़े संलग्न रहते हैं, लेकिन बेसिक नेचर इनका वो नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट राशि है और इस राशि में शो ऑफ जो है उससे अगर ये राशि बचे, दिखावे में भी इस राशि के लोग थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते देखे गए हैं। तो अगर दिखावे से ये बचे और स्थिरता अपने स्वभाव में लाएं तो ये जीवन के हर मोड़ पे दूसरों से काफ़ी आगे दिखने वाली राशि है। बहुत मेहनती राशि नहीं है, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड राशि ये होती है और अपने टैलेंट के सहारे ये जीवन में काफ़ी सफल होते देखे गए। तो दोस्तों ये थी कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों की स्वभावगत विशेषता। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2022 किस तरह के फल इनके लिए अपने दामन में समेटे हुए है। और ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे इसमें प्रमुख रूप से अप्रैल में चूंकि 4 प्रमुख ग्रहों का जो है ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, राहु और केतु 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां राहु वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं, वहीं केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में संचरण करेंगे 12 अप्रैल से और वहां पर 1.5 वर्ष रहेंगे। गुरुदेव भी, बृहस्पति भी 13 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण करेंगे और इसी प्रकार शनिदेव 29 अप्रैल से 10-11 जुलाई तक कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो ये चूंकि सभी ट्रांजिट्स जो हैं वो अप्रैल में हैं,
तो हम अपना राशिफल अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद इस तरह से आपको इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य में परिवर्तन लाते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं शनि की, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी लग्न या आपकी राशि से चल रही है और ये किस तरह का फल देने वाली है आपको, क्योंकि शनि देव 29 अप्रैल से 11-12 जुलाई तक कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहाँ पे दूसरा ढैया आपकी राशि और लग्न के लिए प्रारंभ होगा शनि का। अभी आपकी पहली ढैया की परिस्थितियां चल रही हैं और इसमें जो अभी के बचे हुए समय में शनि की स्थिति है जो दोस्तों, वो जो अंतिम 6 माह का समय है, यानी कि अगर हम अप्रैल से लें तो लगभग नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का समय, इस समय पर शनि की जो स्थिति है वो आपके कंठ में रहेगी और कंठ में शनि की स्थिति लाभप्रद होती है। तो शनि आपको कोई खास परेशान नहीं करने वाले हैं अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद फिर ये जो 4 महीने का समय है उस समय ये हृदय में इनका स्थान रहेगा। तो हृदय में स्थान रहने से भी शुभ और लाभ की परिस्थितियां ही रहती हैं और फिर शनि आ जाएंगे वापस और पुनः जो है उनकी स्थिति जो है कंठ में हो जाएगी। तो लाभ की स्थिति लगातार शनिदेव की वजह से बनी रहेगी वर्ष 2022 में। तो आपके लिए बहुत बड़ी शुभ सूचना ये कि लाभ जो है शनिदेव आपको वर्ष 2022 में दिलाने की परिस्थितियां बनाए हुए हैं और शनिदेव का फल सामान्य रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य लाभ जरूर ये आपको वर्ष पर्यंत दिलाते रहेंगे। इसके बाद अब 5 बिंदुओं पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, उसका पहला बिंदु हम लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है स्वास्थ्य का, शरीर सुख का। तो शरीर के मामले में, शरीर सुख के मामले में जब भी 7.5 चलती है दोस्तों, तो कुछ समस्याएं बनी रहती हैं शरीर से संबंधित। तो कुंभ राशि की चूंकि ये 7.5 चल रही है तो हल्की शारीरिक समस्याएं बनी रहेंगी और विशेष करके अप्रैल तक का जो समय है शरीर के मामले में थोड़ा सावधानी का है, क्योंकि राहु केतु की स्थिति आपके 4थे और 10वें भाव में है और 4थे भाव का राहु जो है वो कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित समस्याएं, मन में खिन्नता और पेट से संबंधित समस्याएं ये आपको दे सकता है 4थे भाव का राहु। और उसके बाद जब अप्रैल से राहु की स्थिति 3रे भाव में चली जाएगी तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और अप्रैल के बाद स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इसमें मंगल की जो भी परिस्थितियां हैं दोस्तों वो भी देखने योग्य हैं और अगले वर्ष 2022 में मंगल जो अंत के 3-4 महीने का समय है उस समय पर मंगल ऐसी स्थिति में है कि वो आपको वाहन आदि से चोट दुर्घटना की परिस्थितियां बना सकता है। तो उस समय आप जरूर सावधानी रखें अंत के 4 महीने। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरू के 3-4 महीने का समय आपके लिए जो हृदय रोग से संबंधित परेशान हैं जो लोग, उनको सावधानी रखने का है, पेट से संबंधित सावधानी रखने का है और अंतिम 4 महीने का समय जो है वाहन से संबंधित और हृदय से संबंधित परेशानियों से बचने का है। तो कुल मिला के मिला जुला सा ये वर्ष रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या हमें दिखाई नहीं देती है। तो ठीक ठाक सा हल्की समस्याओं वाला ये वर्ष रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में ये जो समय है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे प्रतिसाद लेकर के आने वाला है आपके लिए और अप्रैल के बाद निश्चित रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सफलताएं ये समय दिलाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनको खूब कमर कस के अपनी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये कंपटीशन में आपको सफलता दिला सकता है। बड़ी सफलताएं दिलाने का ये वर्ष है। जो नौकरी के इच्छुक लोग हैं उनको भी अप्रैल के बाद दिसंबर के मध्य या दिसंबर के बाद भी वर्ष 2023 में भी अगर हम ले लें तो 2023 के अप्रैल के महीने तक नौकरी जॉब की परिस्थितियां बहुत ही सकारात्मक हैं आपके लिए। तो विद्यार्थी वर्ग जो नौकरी की तलाश में है या जो किसी बड़ी परीक्षा को पास करना चाहता है वो अच्छे से मेहनत करें। निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाला वर्ष आपके लिए है।
इसके पश्चात दोस्तों जो अगला हमारा बिंदु है वो है परिवार और विवाह आदि। परिवार के मामले में दोस्तों अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है। कुछ मनमुटाव की परिस्थितियां पिछले 1 वर्ष से आप झेल रहे होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल कुछ बिगड़ा होगा, जो कि अप्रैल तक ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन अप्रैल के बाद फिर उसमें सुधार होगा। परिवार के मामलों में काफ़ी प्रगति होगी, अच्छा लाभ होगा, परिवार को सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि भी वर्ष 2022 के अंत तक या 2023 के अप्रैल के महीने तक हो सकती है। जो संतान चाहने वाले लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनका विवाह भी वर्ष 2022 के अप्रैल से वर्ष 2023 के अप्रैल इस मध्य निश्चित रूप से होने की संभावना है। यदि थोड़ा भी सपोर्ट महादशा से मिला तो निश्चित रूप से विवाह इनका जरूर हो जाएगा इस वर्ष। इसके बाद दोस्तों अगला जो बिंदु है हमारा वो है प्रेम संबंधों का और मित्रों का। प्रेम संबंधों के मामले में दोस्तों ये वर्ष अच्छे फल लेके आ रहा है आपके लिए। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में सकारात्मकता लेके आएगा। प्रेम संबंधों में जो परेशानी थी वो दूर होगी। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके डबल होने के काफ़ी चांसेस, जैसा मैंने बताया कि विवाह की परिस्थितियां भी बनाएगा। तो विवाह हो या प्रेम संबंध, हर मामले में वर्ष 2022 बहुत ही सकारात्मक फल लेके आ रहा है अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद आपको निश्चित रूप से साथी, एक जीवन साथी के रूप में या एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे प्रेम संबंध के रूप में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और अगर अभी आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही है तो वो भी अप्रैल के बाद, अप्रैल से 15 अप्रैल से दूर होने के पूरे चांसेस हैं। मित्रों के लिए भी ये जो वर्ष है ये बहुत ही सकारात्मक है और कोई मित्र आपको बहुत बड़ा एक लाभ अप्रैल के बाद देगा। अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने मित्रों को तलाशिए। कहीं ना कहीं कोई मित्र आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है उसका इंजन स्टार्ट करने का पूरा काम इस वर्ष कर सकता है। मित्रों से बहुत बड़ा लाभ इस वर्ष आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों धन संपत्ति की बात करते हैं। और धन संपत्ति के मामले में अप्रैल से ही, जैसा मैंने बताया, अप्रैल से 15 अप्रैल से बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है। अच्छा धन संपत्ति का अर्जन और उसको आप जोड़ भी पाएंगे निश्चित रूप से। आपका जो बैंक अकाउंट अभी काफ़ी हद तक अगर खाली स्थिति में है या बहुत कम परिस्थिति में है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होने के पूरे चांसेस हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति आपको अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 इस समय निश्चित रूप से होगी और धन संचय भी होगा आपका। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी आप चाहें तो ले सकते हैं इस समय पर। तो स्थायी धन की भी प्राप्ति होगी और करेंसी के रूप में भी आपको धन की प्राप्ति अप्रैल से होती रहेगी अगले वर्ष 2023 के अप्रैल तक। व्यापार के मामले में दोस्तों ये जो समय है ये कहीं ना कहीं अभी पिछले लगभग 1 वर्ष से कुछ अनिश्चितता की स्थिति आपके व्यापार के क्षेत्र में बनाए हुए था। आप का मन नहीं लग रहा था, व्यापार में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ परेशानियां हैं, कुछ रद्दोबदल है। तो ये रद्दोबदल आप चाहें तो कर सकते हैं अभी। और विशेष करके अप्रैल के बाद आप जो भी आपके मन में एक जिज्ञासा है, एक चेंज करना चाहते हैं, वो आप करिए। अप्रैल से आपका व्यापार के मामले में भी बहुत अच्छा समय है और जो इनकम है वो आपकी वो कम से कम 1.5 तो निश्चित रूप से अगले वर्ष अप्रैल से होने की पूरे चांसेस हैं। तो इस समय का लाभ उठाएं। नौकरी पेशा जो लोग हैं तो उनके लिए भी एक अड़चन, एक परेशानी की परिस्थिति 1 वर्ष से विशेष रूप से बनी हुई है, एक अनिश्चितता हम कह सकते हैं। और प्रमोशन वगैरह आपका 15 अप्रैल के बाद होने के अच्छे चांसेस हैं। आपको अपने प्रमोशन आदि का प्रयास करना चाहिए। प्रमोशन दिलाने वाला वर्ष ये वर्ष 2022
और वर्ष 2023 के अप्रैल तक का समय निश्चित रूप से आपको कार्यक्षेत्र में कोई प्रमोशन या कोई बड़ी पदस्थापना, कार्यक्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति कराएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों, ये था कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए वर्ष 2022 किस तरह के फल लेके आ रहा है। उपाय की बात करें अगर हम, तो अप्रैल तक आपको विशेष रूप से उपाय की आवश्यकता है, क्योंकि आपके काम काज जो हैं थोड़े से अटके हुए से वो अप्रैल से के बाद फिर सुचारू रूप से चलेंगे। तो अप्रैल तक आप राहु केतु की शांति करें, राहु केतु के शांति मंत्रों का जप करें दैनिक रूप से, और काली उड़द की दाल का दान करें भिखारी को। अगर महादशा खराब है तो आप राहु केतु की शांति भी करा सकते हैं। अप्रैल के बाद फिर जैसा मैंने स्वास्थ्य के मामले में बताया, अगर आपको कुछ स्वास्थ्यगत समस्या लगती है, विशेष करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब मंगल थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस समय आप चाहें तो मंगल ग्रह की शांति कर सकते हैं, जिसमें मसूर की दाल का दान करना मंदिर में, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी का नित्य आराधना करना, ये सभी कार्य हैं। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक हनुमान जी को प्रसन्न रखिए, तो आप सभी कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से बचे रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए विशेष रूप से मुझे लगता है कि एक रिलीफ का वर्ष है, जो पिछले काफ़ी समय से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे मानसिक रूप से। हालांकि कुंभ राशि की जो बेसिक नेचर है, चूँकि स्थायित्व की कमी है और एक रेस्टलेसनेस इस राशि में रहती है, तो रेस्टलेसनेस तो आपकी इसके बाद भी थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन वो रेस्टलेसनेस काफ़ी ज़्यादा थी विगत वर्ष में और इस वर्ष में जो चल रहा है, तो वो कम होगी और थोड़ा सा आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। तो इस वर्ष के लिए आपका स्लोगन यही है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट और एन्जॉय द सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो इसको आप एन्जॉय कीजिए, इस अचीवमेंट को, और इसी तरह से हमारा ये चैनल देखते रहिए। नमस्कार।